नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बुलेटिन से पहले नजर बड़ी खबर पर। बता दें आपको कि राजू श्रीवास्तव को 15 दिन बाद होश आ गया है। देश के मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को 15 दिन बाद होश आया है और उनकी जो स्थिति है वो पहले से बेहतर बताई जा रही है। कॉमेडियन की तबीयत में सुधार आया है। राजू 15 दिनों से एम्स अस्पताल में भर्ती हैं और राजू श्रीवास्तव के तमाम फैंस उनकी राहत के लिए दुआ मांग रहे थे, उनके स्वास्थ्य के लिए दुआ मांग रहे थे। और आज उन फैंस के लिए और राजू श्रीवास्तव के परिवारजनों के लिए एक राहत भरा दिन, राहत भरी खबर, जहां राजू को आज सुबह होश आया और राजू श्रीवास्तव बीते 15 दिनों से एम्स के अस्पताल में भर्ती हैं और डॉक्टर्स की निगरानी उन पर है और डॉक्टर्स की एक विशेष टीम है जो हर पल राजू श्रीवास्तव की जो स्थिति है उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। हर किसी को उम्मीद थी कि राजू ठीक हो जाएंगे और आखिरकार आज उन्हें होश आ गया है। हर कोई राजू की सेहतमंद होने की दुआएं कर रहा है और अब राजू को आखिरकार होश आ गया है। और खबर कानपुर देहात से है, जहां गर्भवती महिला का बेसुध अस्पताल में बाहर जमीन पर पड़े रहने की वजह से वीडियो वायरल हो गया है। गर्भवती महिला का दर्द से बुरा हाल है और बढ़ते दर्द के चलते इस महिला की हालत काफी बिगड़ गई। ये बेसुध हो गई और गंभीर अवस्था होने के चलते डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया है। कानपुर रेफर कर दिया गया महिला को और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अस्पताल के बाहर जमीन पर ये महिला बदहवास हालत में पड़ी हुई है और डॉक्टर्स ने इसका इलाज सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि महिला की हालत काफी गंभीर है और महिला को अब कानपुर रेफर कर दिया गया है। बदहवास हालत में गर्भवती महिला को ई रिक्शा से वापस ले जाने को परिजन मजबूर हो गए। गंभीर अवस्था में कोई भी सरकारी एम्बुलेंस इस महिला को उपलब्ध नहीं कराई गई है और यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी खामी, बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां पर एक गर्भवती महिला को दूसरे अस्पताल रेफर किया गया लेकिन अस्पताल तक पहुंचाने के लिए कोई एम्बुलेंस की सहायता नहीं मिली है। ई रिक्शा के जरिए आप देख सकते हैं कि इस महिला को ई रिक्शा में बैठाकर अस्पताल ले जाया जा रहा है। परिजनों का यह आरोप है कि बिगड़ते हालत को देखकर डॉक्टर्स ने महिला का इलाज करने से मना कर दिया। मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीर सीएचसी रसूलाबाद से सामने आई है, जहां कुछ दिन पहले इसी स्वास्थ्य केंद्र के बाहर सीढ़ियों पर बेड ना मिलने की वजह से दर्द से कर रही महिला, उसका वीडियो सामने आया था। और अब कानपुर देहात के रसूलाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह मामला है, जहां पर ये पीड़ित महिला जमीन पर नीचे बेहोश पड़ी है, लेकिन डॉक्टर्स के मन में जरा भी इसके लिए मलाल नहीं आया और महिला को इलाज करने से मना कर दिया गया। नहीं डिलीवरी हो ना। तो यहाँ क्या कह दिया सीएससी में? अरे ये कह दिया है कि यहाँ नहीं हो पाएगा, बच्चा ने लैटरिन कर लिया है इसके पेट में। तो कहाँ हो पाएगा? कानपुर के लाने रिफर कर दिया। कैसे भेज रहे हैं? अब जा रहे हैं हम लोग को सरकारी गाड़ी से। एम्बुलेंस नहीं मिली, बाहर कर दिया इन्होंने। हाँ। और इसी बीच एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। बता दें आपको कि लखनऊ कानपुर को इलेक्ट्रॉनिक बसों का तोहफा सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दे दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई है और तमाम विकास कार्यों का भी इस दौरान जिक्र किया गया है। सीएम योगी ने राजधानी लखनऊ और कानपुर को ये बड़ा तोहफा दिया, जहां 42 इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया है। इस दौरान सीएम योगी ने विकास कार्यों का जिक्र किया है और आपको बता दें एक बड़ी सौगात सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई, जहां करीब 42 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं ये, जो कि 42 हैं और कानपुर और लखनऊ के लोगों को ये बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दे दी गई है। बढ़ते हैं फतेहपुर की ओर, जहां यमुना नदी में बढ़ते जलस्तर के साथ ही कटरी इलाके में रहने वाले लोग दहशत में हैं। बढ़ते जलस्तर के साथ साथ नदी में तैरते हुए मगरमच्छ भी दिखाई दे रहे हैं और इन मगरमच्छ के दिखाई देने के बाद से कटरी के जो लोग हैं वो बेहद ही ज्यादा परेशान और दहशत में है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नदी में ये मगरमच्छ है जो कि तैरता हुआ साफ देखा जा सकता है और यहाँ पर रह रहे स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी में एक से ज्यादा मगरमच्छ तैरते हुए देखे गए हैं और हाल ही में चांदपुर थाना क्षेत्र में आवाजीपुर गांव में 4 बार घर में एक मगरमच्छ घुस चुका है।
किशनपुर थाना क्षेत्र के गुरवल गांव के पास निकलने वाली यमुना नदी का मामला है, जहां पर नदी में मगरमच्छ तैरते हुए देखे गए हैं और बढ़ते जलस्तर के चलते लोगों में दहशत का माहौल भी बढ़ रहा है। और फतेहपुर से खबर है, जहां जनपद के विकासखंड देवमई के जोगापुर में एक विद्यालय परिवार के सभी बच्चों के अभिभावकों ने आकर यहां पर अपना अमूल्य समय दिया और अध्यापक और छात्र और अभिभावकों के मध्य एक सार्थक चर्चा कार्यक्रम आयोजन हुआ। इसमें गांव के प्रधान श्री अनुज कुमार और पूर्व प्रधान और कई अन्य गांव के वरिष्ठ नागरिक इस संगोष्ठी में उपस्थित रहे। वरिष्ठ जनों के द्वारा विद्यालय की उपलब्धियों के विषय में खुशी व्यक्त की गई, जो कि पूरे स्टाफ के लिए आशीर्वाद जैसी थी। आपको बता दें कि यहाँ पर आए तमाम वरिष्ठ जनों ने अपने जीवन काल के शैक्षिक अनुभवों को साझा किया और सभी जनता के बीच रखा है। आशीर्वाद लोगों को दिया गया है और कार्यक्रम में छात्रों के द्वारा आजादी के अमृत पर्व पर जिले स्तर में की गई प्रस्तुतियों को पुनः एक बार फिर से अपने माता पिता के समक्ष पेश किया गया। बच्चों की यह अद्भुत जो परफॉर्मेंस है वो देखकर उनके माता पिता बेहद खुश हुए। साथ ही अपने बच्चों की प्रतिभाओं को जानकर उन्हें बड़ा गौरव महसूस हुआ है। विद्यालय के इस बच्चों को स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर जिला स्तर में प्रस्तुतियां करने वाले उन सभी बच्चों को अभिभावकों के द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बता दें आपको कि अभिभावकों ने स्कूल के प्रति अपनी जिम्मेदारी और बच्चों की साझेदारी और उनकी उपलब्धियों के साथ इसी विषय में सहज रूप से चर्चा की है। और आपको बताते चलें कि जो भी कुछ कमियां भी थी स्कूल में, उसको लेकर भी विशेष तौर पर चर्चा की गई है। अभिभावकों को शासन के द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों के साथ साथ डीबीटी के बारे में भी बताया गया है। स्कूल की रसोइयों और आए हुए लोगों के लिए जलपान की भी व्यवस्था इस वक्त देखने को मिली है। और प्रधानाध्यापिका श्रीमती पूनम अवस्थी के द्वारा समस्त वरिष्ठ जनों और छात्रों को धन्यवाद किया गया और उसके बाद ही कार्यक्रम का समापन किया गया है। विद्यालय जोगापुर शिक्षा क्षेत्र देवमई फतेहपुर में आज शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मीटिंग में अभिभावकों को डीबीटी, कायाकल्प, नामांकन और उनकी छात्र उपस्थिति का बताया गया। सभी अभिभावकों को जलपान कराया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग किए हुए बच्चों को पुरस्कार देकर प्रधान जी के द्वारा सम्मानित किया गया। मीटिंग बहुत ही अच्छी और सफल हुई। खबर झारखंड से है, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री के लिए ये बुरी खबर है। हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द और चुनाव आयोग ने राज्यपाल को रिपोर्ट भेज दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें झारखंड से, जहां पर आपको बताते चले कि हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चुनाव आयोग ने ये राज्यपाल को रिपोर्ट भेजी है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्यपाल को पत्र भेज दिया है। आयोग ने सोरेन की ओर से एक खान अपने नाम करवाने के मामले में ये सिफारिश की है और बीजेपी का ये आरोप है कि हेमंत सोरेन ने खुद को पत्थर खनन लीज आवंटित किया था और इससे उसे भ्रष्ट आचरण बताया गया है। बीजेपी ने ऑफिस ऑफ प्रोजेक्ट और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 9A के तहत हवाला दिया है और हेमंत सोरेन की सदस्यता को समाप्त करने की मांग की गई, क्योंकि राज्य की कैबिनेट में खनन वन मंत्री का पदभार हेमंत के पास ही है और इसी के तहत ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ये बड़ा फैसला देखने को मिला है। और बढ़ते हैं एक बार और खबर की ओर। फतेहपुर से खबर है, जहां पर गांव में बने कुएं में अचानक एक महिला गिर गई। जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया है और लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। काफी मुशक्कत के बाद गहरे कुएं से महिला को बाहर निकाला गया है। परिजनों ने इस महिला को हॉस्पिटल में भर्ती कराया और बताया ये जा रहा है कि ये महिला मानसिक रूप से डिस्टर्ब थी और बिंदगी कोतवाली क्षेत्र के फिरोजपुर गांव का ये मामला बताया गया है। खबर है मिर्जापुर से, जहां नगर पालिका परिषद के टास्क फोर्स की टीम ने इमरती रोड पर स्थित एक दुकान पर छापेमारी कर प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त की है। माल जब्त करने के साथ ही नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अंगद गुप्ता ने 14,000 रुपए का चालान भी काटा।
ईओ ने कहा है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का बहिष्कार कर व्यापारी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में चल रहे अभियान में सहयोगी बने। केंद्र और प्रदेश सरकार ने एक बार प्रयोग किए जाने वाली प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके बावजूद कई बाजारों में खुलेआम प्लास्टिक की पन्नी, ग्लास और चम्मच जैसी चीजें बेची जा रही हैं। नगर निगम के इमरती रोड स्थित एक कचरा की दुकान पर छापे मारने के बाद इलाके में हड़कंप की स्थिति है। पुलिस ने प्रतिबंधित 3 कुंतल प्लास्टिक को जब्त कर लिया है। और साथ ही आपको बताते चलें कि टास्क टीम की कार्रवाई के दौरान लोगों की भारी भीड़ वहां पर लग गई। पालिका कर्मियों ने विरोध के बावजूद प्लास्टिक के प्रतिबंधित सामानों को बरामद कर लिया है। और अधिशासी अधिकारी ने कहा कि प्रतिबंधित प्लास्टिक को रखने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, भारत सरकार द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ बैन किया गया है, जिसमें हम लोग भारत सरकार के रेस प्रोग्राम के अंतर्गत 1 सप्ताह का जागरूकता अभियान और समाचार माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से लगातार जागरूक कर रहे हैं। लेकिन कुछ व्यापारी इसमें हमारा अपेक्षित सहयोग नहीं कर रहे हैं और इनके खिलाफ हमारा लगातार अभियान चल रहा है। और आज हमने एक बड़ा अभियान करते हुए ये इमरती चौराहा LIC के पास करीब 3 कुंटल पॉलीथीन जब्त किया है और 14,000 रुपये का चालान भी हमने जब्त किया है। हमारी व्यापार बंधुओं से एक अपील है कि ये सरकार के और जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें और हमें अपेक्षित सहयोग करें ताकि शहर को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त किया जा सके। और खबर ताजनगरी आगरा से है, जहां आर्या न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। दरअसल यमुना नदी पर बने पुल की दुर्दशा को बीते दिनों आर्या न्यूज ने बड़ी प्राथमिकता के साथ दिखाया था, जहां पर इस पुल पर बनी सड़क की हालत इस कदर खराब हो चुकी थी कि सड़क में से यमुना नदी को आर पार देखा जा सकता था। इस कदर इस सड़क के हालात थे कि सड़क पर 6-6 इंच गहरे गड्ढे बन चुके थे, जिससे कि इस सड़क पर कोई भी दुर्घटना किसी भी वक्त घट सकती थी। अब आर्या न्यूज की टीम ने ये खबर दिखाई और इसके बाद इस खबर का बड़ा असर यहां पर देखने को मिला है कि इस यमुना नदी पर बने पुल की सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। सड़क पर बने गड्ढों की मरम्मत तेजी के साथ की जा रही है। लेकिन यह भी एक बड़ा सवाल है कि जब तक कोई भी इस तरह की खबर या इस तरह के मामले नहीं दिखाता, तब तक अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंगती। ये बड़ा हादसा होने का इंतजार करते हैं और उसके बाद लीपा पोती करते नजर आते हैं। बहरहाल इस खबर का असर देखते हुए यहां पर निर्माण कार्य फिर से शुरू किया गया है, मरम्मत कार्य किया जा रहा है और इसी के साथ साथ लोगों की जान को जो खतरा था उसकी भी कहीं ना कहीं मरम्मत हो रही है। और अब हम इस समय मौजूद हैं आगरा के अम्बेडकर पुल पर, जहां अम्बेडकर पुल की जो दशा थी इसको आर्या न्यूज की खबर ने बड़ी प्रमुखता से इसको दिखाया और इसके बाद इस खबर का आज असर देखने को मिल रहा है। महज 5वें दिन ही इस अम्बेडकर पुल पर रिपेयरिंग का काम शुरू हो गया है। मैं आपको दिखा सकती हूँ कि देखिए ये अम्बेडकर पुल है और यहाँ देखिए, मैं कैमरामैन से कहूंगी देखिए दिखाना चाहे वो, और आज महज 5वां दिन है। 19 तारीख को इस खबर को बड़ी प्राथमिकता से दिखाया था। यहाँ से तमाम वाहन निकलते हैं, तमाम लोग यहाँ से सैकड़ों की तादाद में यहाँ वाहनों का आवागमन होता है। मैं यहाँ भैया काम कर रहे हैं, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। भैया विजय विश्वास। विजय जी ये बताइए यहाँ कब से काम शुरू कर दिया आपने? आज ही आए, अभी तो आज सुबह से कर रहे हैं इसमें। ये बताइए कि आपको किसके द्वारा ये काम कराया जा रहा है? ये हम दूसरे पुल पे काम करते हैं, वहीं से यहाँ पे हमें बुलाया गया है काम करने के लिए। आपके ठेकेदार के द्वारा भेज दिया गया है? जी। ये नहीं पता आपको किसके द्वारा यहाँ भेजा गया? सेतु निगम की कंपनी के काम कर रहे हैं, ये सेतु निगम ही बनाए थे, तो हम दूसरी जगह काम कर रहे हैं, वहीं से हमको यहीं पे बुलाया है। जहाँ पिछली जगह कहीं काम कर रहे थे वहाँ से तत्काल प्रभाव से यहाँ भेज दिया गया कि आप यहाँ जाइए। यहाँ पे काम करने के लिए आए हम। लगभग कितने समय में ये काम पूरा हो जाएगा? ये तो आज हो जाएगा, अभी मतलब एक आध घंटे में कंक्रीट हो जाएगा, इधर कंप्लीट हो जाएगा। ये जो RCC है वो भी सब कंप्लीट? हाँ, अभी आ रहा है, गिट्टी का गाड़ी आ रहा है। यहाँ बड़ा सवाल ये है, चीजें जब तक मीडिया इसको संज्ञान नहीं लेती, उसको नहीं दिखाती, तब तक अधिकारी हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे उनके कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो जो कुंभकर्ण की नींद है, जो एसियों में सो रहे हैं, उनकी नींद नहीं खुलती है। यहाँ बड़ा सवाल यही है कि देखिए किस तरह ये जो पुल का जो टुकड़ा था जो हमने दिखाया कि देखिए यहाँ बिल्कुल ये जो सरिया है और ये इतना दूरी का फासला रह गया और इसके बाद ये इतनी दूरी होने के बाद में जब ये सड़क का हिस्सा टूट जाता है
तो टूटने के बाद यहाँ किसी भी गाड़ी का पहिया फंस सकता था और यहाँ एक बड़ा हादसा हो सकता था। कोई भी यहाँ बड़े हादसे का शिकार हो जाता था। यहाँ देखिए, जब तक यहाँ बड़ा सवाल यहाँ एक बार बार मैं एक ही चीज कह रही हूँ कि जब तक आर्या न्यूज ने जब तक अपनी खबर को प्रमुखता से नहीं दिखाया, उससे पहले ये अधिकारी हैं अपनी कुंभकर्ण की नींद जो कि एसीओ में सो रहे हैं वो नहीं जागे। और हालांकि जब आर्या न्यूज ने ये खबर प्रमुखता से दिखाई उसके बाद आज 5वां दिन है और आज 5वें दिन ये इसका जो रिपेयरिंग का कार्य है वो शुरू हुआ है। यहाँ मैं योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुखिया हैं, मैं उनसे फिर भी एक बार कहना चाहती हूँ कि देखिए, क्या ये इस तरह के जो अधिकारी हैं, जो सक्षम अधिकारी हैं, जो सक्षम नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, क्या वो इस हादसे का इंतजार कर रहे थे कि कब ये हादसा हो और उसके बाद उनकी नींद, जो कुंभकर्ण की जो नींद में सोए हैं, जो एसीओ में सो रहे हैं, वो जब उनकी नींद खुले। लेकिन इससे पहले ही कोई हादसा होता, उससे पहले आर्या न्यूज ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाने के बाद और जो सोए हुए अधिकारी थे, जो सो रहे थे, जो जनप्रतिनिधि थे, उनकी नींद को खोलने का काम किया। और मैं एक बार जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मैं उनसे फिर कहना चाहती हूँ कि ऐसे जो अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो इस तरह जगह जगह क्षेत्रों में जो गड्ढा हो रहे हैं, जो जगह जगह जो हादसे का शिकार कोई भी हो सकता है, कोई भी गाड़ी वाला, कोई भी व्यक्ति जो इस तरह एक बड़े हादसे का शिकार हो सकता था, तो ऐसे जनप्रतिनिधियों पे, ऐसे जो अधिकारी हैं, उन पर चिन्हित कर करके उनको एक कार्रवाई उन पर ऐसी करी जाए जिससे आगे से सभी अधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में एक्टिव हो जाएं। देखिए, जो जनता की जो गाड़ी कमाई है उसको ये जनप्रतिनिधि अपनी एसी में बैठ के, एसी में सोच के उसको यूज करते रहते हैं। जो जनता की जो गाड़ी कमाई के बाद, जनता से जो वोट लेने के बाद में जो काम करने का इनका जो इनका काम है करने का, वो नहीं करते। लेकिन यहाँ फिर भी यहाँ जब आर्या न्यूज ने खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाया, हालांकि ऐसा कोई ऐसा हादसा होने से टल गया और ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। और उसके बाद, उससे पहले ही यहाँ एक आदेश आया और यहाँ ये जो रिपेयरिंग का कार्य है वो शुरू हो गया। तो मैं अपनी खबर के माध्यम से बस योगी जी से यही मेरी अपील है, आप पर विश्वास करके आपको सूबे का एक बार फिर मुखिया बनाया, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, तो आपको भी अपने जनप्रतिनिधि, अपने अधिकारियों को की लगाम को खींच के रखना पड़ेगा। अपने सहयोगी अशोक के साथ आर्या न्यूज, ममता भारद्वाज। और अब खबर है हरदोई से, जहां लोनार कोतवाली क्षेत्र के 52 कस्बे में एक वृद्ध महिला को स्थानीय लोगों ने बच्चा चोरी करने के शक में पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई की। उसके बाद हंगामा मच गया और इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने महिला को इस भीड़ के चुंगल से छुड़ाया और थाने लेकर पहुंची। पुलिस महिला से अब पूछताछ कर रही है और पुलिस के मुताबिक ये महिला अपनी बहू के मायके में रहकर भीख मांगकर गुजारा कर रही थी। पूरे मामले में फिलहाल विधिवत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया जा रहा है। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी दुर्गेश कुमार सिंह ने भी बताया कि पूछताछ के दौरान पता चला है कि जनपद सीतापुर के मिश्रिक थाना क्षेत्र के 8 गांव निवासी जनता वहां पर रहकर अपनी बहू के मायके में रह रही थी और यहां वो 8 दिन पहले ही आई थी। यहां रहकर वो भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही थी। महिला कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त भी बताई गई। इस बीच एएसपी ने बताया है कि भीख मांगने के दौरान इस महिला ने एक बच्चे का हाथ पकड़ लिया था, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। लोगों को लगा ये बच्चा चोरी करने जा रही है, इसीलिए इस महिला को पकड़कर इसकी मारपीट की गई है। ये कस्बा 52 में आज एक 65 वर्षीय महिला जिसका नाम जनता है, ये ग्राम 8 थाना मिश्रिक सीतापुर की रहने वाली है। ये कस्बा 52 में एक व्यक्ति के घर पे गई थी भीख मांगने। ये घूम के भीख मांगती है। वहाँ पे उनके 3 वर्षीय बेटे का उसने हाथ पकड़ लिया, तो लोगों ने ये समझा कि बच्चा चोर है और लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस मौके पे गई है, उसको ले आई है, पूछताछ की जा रही है। ये पता चला है कि ये अपने बहू के मायके कस्बा 52 में आई थी 1 हफ्ते पहले और यहीं भीख मांग रही थी। इससे और पूछताछ की जा रही है और इसमें जो भी होगा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। इसने गेट खोलकर अंदर गई। अंदर जब घुस गई तो अम्मी बोली तो अंदर कैसे घुसी? इसने मेरा लड़का पकड़ा, उसका हाथ पकड़ के चल गई। अम्मा बोली कि इसका ये लड़का क्यों पकड़े ले जा रहे हो? बोली तुम पूरा गेट खोलो, तुम आधा गेट क्यों बंद करे हो? तब हमने इसको भगाया।
और करेंगे औरैया का। यहाँ पर शेर कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल रोड से स्थित एक डिग्री कॉलेज के प्रबंधक और उनके बेटे और पत्नी की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची है। अपर पुलिस अधीक्षक और फोरेंसिक की टीम भी मौके पर मौजूद है और साक्ष्य जुटाने की कोशिश जारी है। दरअसल तीन लोगों को गोली लगने से उनकी मौत हो गई, जिसके बाद अब तरह तरह की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी जांच के बाद ही कुछ बात कह रहे हैं और इस घटना के संबंध में ये बताया जा रहा है कि शहर कोतवाली क्षेत्र में स्थित प्रकाश चंद्र महाविद्यालय के प्रबंधक संदीप पोरवाल और उनकी पत्नी मीरा और बेटे शिवम पोरवाल का शव घर के अंदर संदिग्ध हालत में मिला है। तीनों को गोली लगी थी और इसी वजह से उनकी मौत हुई है। फिलहाल मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पोरवाल परिवार के मृतक की जो पत्नी और जो बेटा है उसके समेत 3 लोगों को गोली लगने से उनकी मौत हुई है। साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और हर बिंदु पर जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। 6:30 बजे परिवार के माध्यम से मेरे पास सूचना है कि इस तरीके का ये घटनाक्रम कल में हुआ है। इसमें संदीप जी हमारी चाची श्री मीरा पोरवाल और मेरा चचेरा भाई शिवम पोरवाल, उनको लगभग 26 वर्ष, परिवार के 3 सदस्य दिवंगत हो गए। और ये सवेरे 7:15 बजे सूचना मिली है। एक पोरवाल फैमिली है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने ये लोग रहते हैं पैतृक मकान में। उसी सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम और सभी पुलिस अधिकारी मैं स्वयं यहाँ पर आया और देखा कि एक कमरे में 2nd फ्लोर पे 2 हस्बैंड वाइफ संदीप पोरवाल और उनकी पत्नी मीरा पोरवाल और दूसरे कमरे में उनके बेटे शिवम पोरवाल की डेड बॉडी है, गोली लगी है। हमारी फॉरेंसिक टीम काम कर रही है और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और प्राइमा फेसी पारिवारिक मामला लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर कोई अपराध इसमें पारित होता है तो उसके लिए पूरी फॉरेंसिक की टीम और पूरा हमारा जितना भी पुलिस फोर्स की जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो सब इस पर काम कर रही है और उसमें भी। और इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। पटना से ये खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चलें कि पटना में लाठीचार्ज पर नई अपडेट सामने आई है। यहाँ पर शिकार शिक्षक अभ्यर्थियों से मिले चिराग पासवान। इस बीच फपक कर रो पड़े इन अभ्यर्थियों के पिता। पटना में प्रदर्शन के दौरान एडीएम के सिंह ने एक शिक्षक अभ्यर्थी अनिसुर रहमान को डंडे से काफी बुरी तरह मारा था, जिसकी वीडियो भी तेजी से वायरल हुई। और अब इस पूरे प्रकरण को लेकर चिराग पासवान इस पीड़ित अभ्यर्थी के पिता और परिवार से मिलने पहुंचे हैं। ये शिक्षक अभ्यर्थी 7वें चरण की नियुक्ति की मांग करते हुए पटना के डाक बंगला चौराहे पर जुटे हुए थे। पीड़ित अभ्यर्थियों से सांसद चिराग पासवान मिलने के लिए बुधवार की देर शाम को दरभंगा पहुंचे हैं। इस दौरान घायल अनिसुर रहमान के पिता रो पड़े और चिराग पासवान ने इस पूरे परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा जताया है। और इसी खबर के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से खबर है, जहां पर शहर कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर मोहल्ले में एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। यहां पर रहने वाले अमित यादव के घर में बेखौफ चोरों ने घर की अलमारी में रखे 1.5 लाख रुपए की नकदी और सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। अब पीड़ित अमित यादव के मुताबिक इस घर में 4 लाख रुपए की चोरी हुई है और पीड़ित ने मुकदमा दर्ज करने के लिए शहर कोतवाली में तहरीर दे दी है। कल सुबह जब अचानक मेरी माता जी सो कर उठी, सुबह 4 या 10:15 पे उन्होंने मुझे फ़ोन किया। ऊपर सो रहा था, जब नीचे उतरा तो देखा मेरे घर का अलमारी का लॉकर खुला हुआ था, बाकी सारा सामान फैला हुआ था। कितने का सामान गया? लगभग मान के चलिए 1 से 1.5 लाख। और इसी खबर के साथ ही उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।